गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं डाइजेशन इन कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, ठीक है। अब सबसे पहले वर्ड इसमें आता है डाइजेशन। तो डाइजेशन का इसके अंदर मतलब क्या है? ठीक है, तो डाइजेशन का मतलब क्या होता है इसमें? जैसे कि मान लो कि एक कार्बोहाइड्रेट है जिसमें बहुत सारे क्या है, मोनोसैकराइड। अब ये क्या होगा, या तो किसी केमिकल की वजह से या फिर किसी हमारे बॉडी में प्रेजेंट रहने वाले किसी एंजाइम की वजह से ये जो बड़ा मॉलिक्यूल है, काफ़ी छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में क्या हो गया, दो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में क्या हो गया, ब्रेक डाउन। ठीक है, ये है हमारे दो चीज़ों में ये डिवाइड हो गया। अब जैसे कि हमारी बॉडी की एक सेल है, ठीक है। अब ये सेल क्या है, जैसे सुबह मैंने क्या किया, चाय पी ली। चाय पीने के बाद मैंने, चाय में क्या थी, शक्कर थी। अब मैंने चाय पी तो चाय में क्या था, शक्कर थी। तो अब हम अपने पेरेंट्स को, अब हम मेडिकल से रिलेटेड, तो हमने क्या है, कार्बोहाइड्रेट हमें पता है शुगर का, शुगर को बोलते हैं। अब हमने ज़्यादा शक्कर थी तो हमने उसको बोल दिया कि पापा आज हमें ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट ले ली। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल जैसे अब हमने खाया बड़ा मॉलिक्यूल। ठीक है, अब ये बड़ा मॉलिक्यूल क्या है, फिर मुंह से होते होते हमारे बॉडी में आया, स्मॉल इंटेस्टाइन से, और इंटेस्टाइन से होते होते काफ़ी यहाँ पे आएगा हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ये क्या आया, हम स्मॉल इंटेस्टाइन में काफ़ी सारे अब क्या थे, एंजाइम प्रेजेंट थे। अब एंजाइम प्रेजेंट होने की वजह से यहाँ पे क्या हुआ कि ये क्या करेंगे, इस मॉलिक्यूल को क्या करेंगे, तोड़ देंगे। ठीक है, अब जब इसको तोड़ देंगे तो तोड़ने के बाद ये क्या है, अगर इसको ना तोड़ता, सपोज अगर इसको ऐसे ही रहने देता, ठीक है, तो ऐसे ही रहने देता तो ये क्या था, सेल के पास जाता है, ये ऐसे कैसे, ऐसे ही इसने बोला, सेल ने आगे से बोल दिया। अभी जब ये सेल के पास बड़ा मॉलिक्यूल जाएगा तो सेल बोल देगा कि मैं इसको एनर्जी प्रोडक्शन के लिए नहीं कन्वर्ट कर सकती, तो मुझे छोटे छोटे ग्लूकोज, मुझे प्रोडक्ट्स चाहिए, ग्लूकोज ये चीज़ें मुझे चाहिए इसमें। तो अब वो उसमें क्या करेगा कि उसको क्या करेगा, छोटे छोटे प्रोडक्ट्स में, मोनोसेक्राइड्स में उनको क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो इसीलिए अब ये मोनोसेक्राइड्स को क्या करेगा, उसने बोला कि मैं मोनोसेक्राइड से ही सिर्फ यहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस कर सकती हूँ। तो हमारे लिए यहाँ पे क्या है, एक बहुत बड़ी दुविधा खड़ी हो जाती है कि हमने कार्बोहाइड्रेट तो खा लिए, यहाँ पे बहुत बड़ी बात हो गई कि कार्बोहाइड्रेट तो खा लिए, लेकिन उनको छोटा छोटा कैसे कैसे अब ये जाएगा। तो इसीलिए इन शुगर मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे बारीकी मॉलिक्यूल्स में टूटने के लिए, ब्रेक डाउन होने के लिए इनको कौन हेल्प करता है, डाइजेशन हेल्प करती है। जब ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में आ जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं डाइजेशन। अब क्या है, अब सेल के, अब ये तो है कि सेल ऐसे ही पड़ी होगी, ठीक है। अब वो जो मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन हुआ है वो किसी एंजाइम की वजह से प्रेजेंट था या फिर किसी केमिकल की वजह से वो ब्रेक डाउन प्रेजेंट होगा। ठीक है, अगर एंजाइम की वजह से होता है एंजाइमेटिक डाइजेशन, अगर केमिकल से केमिकल कीमोडाइजेशन। ठीक है, अब एब्जॉर्प्शन क्या होगा, अब जैसे ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन होंगे आफ्टर ये डाइजेशन, ये मॉलिक्यूल्स क्या है, अब यहाँ पे ये मान लो कि स्टमक है। ठीक है, अब स्टमक के अंदर किसी भी मॉलिक्यूल का ये डाइजेशन हुआ है। अब स्टमक के आसपास क्या है, ब्लड वेसल्स रहती हैं, ये हमें पता है। ठीक है, अब ये ब्लड वेसल्स यहाँ पे रहेगी। अब ये जो डाइजेस्ट हुए मॉलिक्यूल है वो क्या करेंगे, वो जो है
इस तरीके से अपने साइड से ब्लड सर्कुलेशन के अंदर पहुँचता है। एब्जॉर्प्शन मतलब क्या हो गया? मूवमेंट ऑफ एनी मॉलिक्यूल फ्रॉम द अपने साइड से ब्लड सर्कुलेशन में जब पहुंचेगी तो इसको हम क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन। तो इस प्रोसेस की डेफिनेशन क्या हो सकती है? दैट इज द मूवमेंट ऑफ एनी मॉलिक्यूल फ्रॉम द एनी साइड ऑफ द बॉडी टू द सिस्टमेटिक सर्कुलेशन इज कॉल्ड द एब्जॉर्प्शन। क्लियर? अब डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन क्लियर हो गया। डाइजेशन क्या है? जब ये बड़े मॉलिक्यूल्स दो छोटे किसी केमिकल या फिर किसी एंजाइम की वजह से छोटे छोटे माइक्रो मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, डाइजेशन। और ये माइक्रो मॉलिक्यूल्स सीधे ब्लड वेसल्स में जब चले जाएंगे तो दैट इज द एब्जॉर्प्शन। अब पहले हम क्या पढ़ेंगे? डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? एब्जॉर्प्शन। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिखती हूँ डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट अगर मैं हेडिंग लिख रही हूँ, डाइजेशन मतलब क्या है? काफ़ी कॉम्प्लेक्स कार्बो और शुगर के मॉलिक्यूल्स थे, काफ़ी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट थे। अब किसी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होगा तो वो किस में बदल जाएगा? सिंपल शुगर, जो क्या है? ठीक है, मतलब कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जब सिंपल शुगर में बदल जाता है विद द हेल्प ऑफ द डाइजेशन, दैट इज योर डाइजेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, अब जैसे मैंने बोला कि ये शुगर मैंने खाया, तो ये शुगर सबसे पहले कहाँ पे गया था? माउथ में। माउथ में जाने के बाद फिर कहाँ गया? अब सपोज एक डायग्राम बनाते हैं। अब ये माउथ में, तो माउथ में गया, तो माउथ में इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन से एनस। ठीक है, मतलब माउथ से कहाँ 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 क्या 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 होता है ये हम किसमें समझेंगे? सबसे पहले डाइजेशन। अब डाइजेशन इन माउथ, माउथ में अगर हम बात करें तो डाइजेशन इन माउथ में क्या होगी? कैसे होगी कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन माउथ में? बहुत ही सिंपल है कि माउथ के अंदर क्या है? मुंह के अंदर क्या होता है तुम्हारे? जबान, जो कि सबकी बड़ी चलती है। ठीक है, अब हमारे अंदर माउथ के अंदर क्या है? यहाँ पे सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं। अब ये सलाइवरी ग्लैंड्स में क्या है? ऐसे पाइप बनी होती है जिसके अंदर क्या होता है? सलाइवा होता है। अब ये सलाइवा क्या है? एक लार होती है जो मुंह में प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब ये सलाइवा में काफ़ी सारे जो एंजाइम्स जो हैं वो तुम्हारे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, माउथ के अंदर क्या था? सलाइवरी ग्लैंड्स, ये क्या रिलीज करते हैं? सलाइवा। अब इस सलाइवा के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम है सलाइवरी अमाइलेज। ये एक ऐसा एंजाइम है जो कि सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन करने में काम करता है। अब जैसे जब भी हम कुछ भी खाते हैं, जैसे मीठा खाएं या खाना खाएं, तो सबसे पहले वो चीज़ जाती है माउथ में, और माउथ में बहुत कम समय के लिए फूड पार्टिकल्स जो हैं बहुत ही कम समय के लिए रुकते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से जो माउथ में सलाइवा प्रेजेंट है उसके अंदर जो एंजाइम प्रेजेंट है सलाइवरी अमाइलेज, इसको काफ़ी क्या है? कम समय मिलता है, जो कि फूड पार्टिकल्स पे एग्जैक्टली
समय नहीं उसको मिल पाता, एग्जैक्टली उसको टाइम नहीं मिल पाता कि वो उसके ऊपर एक्ट कर सके। ठीक है, अब क्या है, अब हम आगे जाते हैं। तो जब हम कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं तो तब हम खाते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, दैट इज योर स्टार्च। जैसे कि आलू खाते हो, आलू के अंदर क्या होता है, स्टार्च होता है। ठीक है, अब हम आलू की सब्जी कोई भी खाते हैं या बनाते हैं तो आप उनके क्या करना, ये उसमें क्या प्रेजेंट होता है, स्टार्च प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो आपका हाथ जो है, जब तुम फॉर एग्जांपल जब तुम घर पे कोई चिप्स बना रहे हो, आलू के तुम चिप्स बना रहे हो, तो चिप्स को मतलब रगड़ना ऐसे ऐसे जब हम करते हैं उसको जब चिप्स बना रहे हैं आलू के, तो उस आलू के साथ तुम भी उस घर में तुम अपने मदर पेरेंट्स के साथ हेल्प करवाना कि तुम अपने जैसे आलू को तुम छीलते हो, तो छीलने के बाद हाथ को धोना नहीं, उसको देखना कि वो क्या है, तुम्हारे हाथों पे क्या है, उसको धोना नहीं, हाथ को ऐसे ही रहने देना, सूखने देना। जब सूख जाएंगे तो अपने हाथों पे देखना कि वहाँ पे तुम्हें एक वाइट कलर के मॉलिक्यूल्स दिखाई देंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टार्च। ठीक है, और वो स्टार्च जो है वो असल में क्या है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, जिसमें कई तरह के तुम्हारे क्या है, मोनोसेक्राइड्स पाए जाते हैं। क्लियर हो गया? तो स्टार्च के ऊपर, जब स्टार्च तुम्हारा मुंह में है, जब तो समझ लो आलू की सब्जी खा रहे हो तो स्टार्च तुम्हारा मुंह में है, तब सलाइवा के अंदर में जो स्लाइवरी अमाइलेज एंजाइम है वो आलू पे क्या करेगा, हमला कर देगा, और आलू के अंदर जो स्टार्च है उसका क्या करेगा, डाइजेशन करेगा। और कौन सी प्रोसेस के थ्रू करेगा, वो हम कौन सी प्रोसेस है, थ्रू द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, अब ये स्टार्च क्या हो जाएगा, सिंपल शुगर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, सिंपल शुगर में ये क्या है, कन्वर्ट हो जाएगा। स्लाइवरी अमाइलेज सिंपल शुगर। क्लियर हो गया? अब वैसे ही जैसे हमारे सलाइवा के अंदर जैसे स्लाइवरी अमाइलेज होता है, वैसे ही एक और एंजाइम होता है, उसको क्या बोलते हैं, स्लाइवरी अल्फा अमाइलेज। स्लाइवरी क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो स्लाइवा में प्रेजेंट है। ठीक है, हिंदुस्तान में रहते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, हिंदुस्तान में, जो पाकिस्तान में रहते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, पाकिस्तानी। नेपाल में नेपाल में रह रहे हैं नेपाली, तो ऐसे ही सलाइवा में रह रहे हैं तो दैट इज सलाइवरी। ठीक है, क्लियर हो गया? अल्फा अमाइलेज और स्लाइवरी अमाइलेज, दो तरह के इसमें एंजाइम्स होते हैं। अब ये अल्फा अमाइलेज क्या करता है, ये स्टार्च ग्लाइकोजन और एक और है तुम्हारा कार्बोहाइड्रेट जो कॉम्प्लेक्स में, जिसको हम बोलते हैं डेक्स्ट्रीन, ये तीनों के ऊपर क्या है, काम करता है सलाइवरी अल्फा अमाइलेज, और इनको किस में कन्वर्ट करता है, ग्लूकोज माल्टोस और माल्टो ट्रायोस, इन सब में ये क्या है, कन्वर्ट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ द सलाइवरी अल्फा अमाइलेज। ठीक है, इतनी चीज़ें तुम्हारी किसमें हो रही थी, माउथ में हो रही, एक ये और ये सेकेंड ये।
अब ये आलू तुम्हारा क्या है, स्टार्च जो थी तुम्हारा आलू था वो तुम्हारी किसमें आ गया, स्टमक में आ गया। पहली थी डाइजेशन ऑफ माउथ, सेकंड आ गई तुम्हारी डाइजेशन एंड स्टमक। अब मैं तुम्हें एक चीज़ बताती हूँ कि स्टमक के पास ऐसा कोई एंजाइम नहीं है, ऐसा कुछ भी केमिकल नहीं है जो कि कार्बोहाइड्रेट को चेंज कर सकता है। तो इसलिए नो स्टमक में कोई भी केमिकल और कोई भी एंजाइम नहीं है जो कि कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन कर सके। इसलिए बड़े दुखी हृदय के साथ ये बोल देती हूँ कि कोई भी कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन स्टमक में नहीं होती। तो थर्ड डाइजेशन आ गई हमारी डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, अब स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन कैसे होगा, जैसे ही, अब ध्यान से समझना कि जैसे ही अब जैसे ही क्या है तुम्हारी स्टमक है, अब ये स्टमक है तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे क्या है, पैनक्रियास है। तो पैनक्रियास क्या करता है, अपने अंदर का कंटेंट एक ट्यूब की वजह से इसके अंदर डालता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पैनक्रियाटिक जूस बोलते हैं। ठीक है, और स्मॉल इंटेस्टाइन के कहाँ पे आता है, ये ड्यूडेनम में आता है। स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है जिसको हम क्या बोलते हैं, ड्यूडेनम। तो इसमें ये क्या है, पैनक्रियाटिक जूस अपना डाल देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे पैनक्रियाटिक जूस आ जाएगा, यहाँ पे था इसके अंदर ये कंटेंट पैनक्रियास के अंदर, पैनक्रियास ने पैनक्रियाटिक जूस को यहाँ पे ड्यूडेनम के अंदर दे दिया। अब यहाँ पे एक एंजाइम है जिसको हम बोलते हैं पैनक्रियाटिक अमाइलेज। तो पैनक्रियास से होते हुए पैनक्रियाटिक अमाइलेज सीधा किस में आ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाएगा, क्योंकि माउथ में डाइजेशन हुआ, माउथ के अंदर डाइजेशन हुआ होने के बाद स्टमक में आ गया, स्टमक में डाइजेशन हुआ नहीं तो सीधा कहाँ आ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया। पैनक्रियास से होते हुए पैनक्रियाटिक अमाइलेज जो है पैनक्रियास से होते हुए स्टमक के अंदर डाइजेशन नहीं हुआ तो या सीधा आगे हम आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में पैनक्रियाटिक अमाइलेज स्मॉल इंटेस्टाइन का कंटेंट नहीं है, ये कहाँ से आया है, पैनक्रियास से, पैनक्रियाटिक जूस। ठीक है, पैनक्रियास से होकर थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया पैनक्रियाटिक अमाइलेज। ठीक है, तो इतनी चीज क्लियर हो गई। स्मॉल इंटेस्टाइन के कौन से पार्ट में आया था, ड्यूडेनम पार्ट में कौन आया था, पैनक्रियाटिक अमाइलेज। ठीक है, अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या आ गया तुम्हारा, स्टार्च आ गया। अब स्टार्च है तो स्टार्च का डाइजेशन जो है वो क्या है, हमने खाना काफ़ी स्पीड से खाया।
ठीक है। स्पीड से खाने की वजह से जितने भी फूड पार्टिकल्स माउथ में नहीं रह पाते, तो सलाइवरी अमाइलेज को काफ़ी कम समय मिला स्टार्च के ऊपर एक्ट करने का, इसलिए स्टार्च का कंप्लीट डाइजेशन माउथ में नहीं हुआ, इसलिए अभी उसका कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। आधा डाइजेशन उसका हो गया था, अब जो सेकेंड डाइजेशन पार्ट है उसका जितना बच गया वो किस में होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन का हो गया। अब स्टार्च के ऊपर अटैक कौन करता है यहाँ पे, पैनक्रियाटिक अमाइलेज। अब ये पैनक्रियाटिक अमाइलेज क्या करेगा, इसको इसमें बदल देगा माल्टोज प्लस एक ऑलिगोसैकेराइड। ठीक है। अब होता ये है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो क्या है, जैसे कि मान लो तुम लोग ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये तुम्हारा है स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में अगर तुम यहाँ से यहाँ तक देखोगे तो इसके अंदर तुम्हें क्या दिखाई देता है, ब्रश बॉर्डर दिखाई देता है। ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रश बॉर्डर। ठीक है। तो इस अब ये क्या है, ब्रश बॉर्डर। अब ये इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है, तो इसके लिए इसको क्या बोलते हैं, इंटेस्टाइनल ब्रश बॉर्डर, ये भी बोल सकते हैं। ठीक है। अब ब्रश बॉर्डर के अंदर तुम्हें यहाँ पे क्या मिलेगा, पैनक्रियाटिक ब्रश बॉर्डर के अंदर तुम्हें यहाँ पे पैनक्रियाटिक अमाइलेज देखने को मिलेगा। ये भी स्टार्च का डाइजेशन करता है, तो उसको इसमें बदलता है माल्टोज, ऑलिगोसैकेराइड, अल्फा, काफ़ी चीज़ों में उसको क्या है, कन्वर्ट कर देता है। तो ये जो स्टार्च है, ये स्टार्च जो है पैनक्रियाटिक अमाइलेज विद द हेल्प ऑफ पैनक्रियाटिक अमाइलेज, ये किसको स्टार्च के जिसमें कन्वर्ट कर देगा, माल्टोज, माल्ट्रायोज एंड अल्फा लिमिट डेक्स्ट्रोइन। अब जैसे ही ये पैनक्रियाटिक अमाइलेज, मतलब कि यहाँ पे ये चीज़ें यहाँ पे देखो, जैसे ही यहाँ पे क्या बन गया है, यहाँ पे जो पैनक्रियाटिक अमाइलेज था, तो यहाँ पे इसने यहाँ पे क्या बना दिया, माल्टोज बना दिया। ठीक है। यहाँ पे क्या बना दिया, माल्ट्रायोज बना दिया। देन उसके बाद सुक्रोज बना दिया। यहाँ पे क्या बना दिया, लैक्टोज बन गया। ये सब कुछ कहाँ पे बन गया है, इंटेस्टाइन के अंदर बन गया। अभी तक डाइजेशन पूरा नहीं हुआ है, एग्जाम्पल देके चल रही हूँ। माल्टोज, माल्ट्रायोज, सुक्रोज, लैक्टोज, इसमें चीज़ों में कन्वर्ट हो गया। अब चलते हैं कि ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्फा लिमिट डेक्स्ट्रोइन। अब ये जो ब्रश बॉर्डर है, इसके अंदर एक एंजाइम है, यहाँ पे एक इसके अंदर क्या है, एक एंजाइम है। यहाँ पे मान लो सपोज एक एंजाइम है। ठीक है। अब ये एंजाइम क्या करेगा, यहाँ पे ये क्या है, एंजाइम है, तो इस एंजाइम का नाम क्या है, डेक्स्ट्रोरेनेज एंजाइम। अब ये ब्रश बॉर्डर के अंदर है, तो इसको इसलिए हम क्या बोलते हैं, डेक्स्ट्रोरेनेज एंजाइम। ठीक है। अब यहाँ पे एक आइसोमार्टेज एंजाइम, ASE लगा है, मतलब कि एंजाइम। ठीक है।
अब यहाँ पे फिर से एक यहाँ पे है क्या है, लैक्टेज एंजाइम है, ठीक है। फिर यहाँ पे एक और एंजाइम आ गया जिसको हम क्या बोल दिया, सुक्रेज। ये सब के सब कहाँ पे हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में है, ब्रश बॉर्डर के अंदर जो स्मॉल इंटेस्टाइन है। यहाँ पे लास्ट एंजाइम क्या आ गया हमारे पास, माल्टेज। ये सारे एंजाइम जो हैं, जो हमारे किसका, कार्बोहाइड्रेट के आधे अधूरे डाइजेस्ट हुए मॉलिक्यूल्स हैं, इनका डाइजेशन ये एंजाइम्स करवाते हैं। क्लियर हो गया। अब कैसे करते हैं, जैसे जो माल्टोज होता है, माल्टोज के ऊपर कौन अटैक करेगा, माल्टेज नाम का एक एंजाइम अटैक करेगा, तो वो उसको किस में कर देगा, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। क्लियर हो गया। ऐसे ही फिर माल्टेज में, माल्टोज के ऊपर माल्टेज, देन ग्लूकोज में ग्लूकोज, देन सुक्रोज में सुक्रेज नाम का एंजाइम अटैक करेगा, जो किसमें इसको कन्वर्ट कर देगा, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ठीक है। उसके बाद ऐसे ही लैक्टोज को कौन सा एंजाइम कन्वर्ट करेगा, लैक्टेज का, ये किस पे बदलेगा, ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज, ठीक है। ऐसे ही देन आइसोमाल्टोज, इसके ऊपर कौन अटैक करेगा, आइसोमाल्टेज। तो ये आइसोमाल्टेज इसको क्या, ग्लूकोज, ये एडिशन हो गए, ग्लूकोज बन गया। ऐसे ही हर एक कार्बोहाइड्रेट जो है उसका ऐसे डाइजेशन होगा विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम विच आर प्रेजेंट इन द ब्रश बॉर्डर ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। ऐसे ही लास्ट वाला कौन सा है, अल्फा लिमिट डेक्स्ट्रिन, तो इसके ऊपर कौन एंजाइम हेल्प करेगा, डेक्स्ट्रीनेज, जो किस में कन्वर्ट कर देगा इसको, ग्लूकोज में। क्लियर हो गया, ये चीज़ें तुम्हें क्लियर होगी। तो इस तरीके से डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट जो है कंप्लीट हो गया। अब हम एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट की बात करेंगे। अब डाइजेशन होने के बाद क्या क्या बन गया है हमारे पास, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, जो हमारे पास एक कार्बोहाइड्रेट था वो हमारे पास किस में कन्वर्ट हो गया, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और मैनोज में, ठीक है। अब ये किस में जाएगा, गोज इनटू जेजुनम। अब जेजुनम क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन का थर्ड पार्ट है। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं, हमें ऑलरेडी पता है, ड्यूडेनम, इलियम और थर्ड वन इज योर जेजुनम, ठीक है। नेक्स्ट अब इसमें आता है तुम्हारा
अब ग्लूकोज फ्रक्टोज मेनोज जो है जेजुनम से कहाँ पे पहुँचते हैं, ब्लड सर्कुलेशन में पहुँचते हैं। तो इट एंटर्स इनटू दी ब्लड सर्कुलेशन बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। किसकी हेल्प की वजह से, एक्टिव ट्रांसपोर्ट की हेल्प की वजह से वो जेजुनम के बीच में, जेजुनम से ब्लड सर्कुलेशन में पहुंचते हैं। अब जैसे ये हो गया आपका स्टमक, स्टमक के बाद तुम्हारा आ गया यहाँ पे ड्यूडेनम, ये आ गया तुम्हारा जेजुनम, ठीक है। ये इलियम, इलियम से ये क्या आ गया, जेजुनम। अब जेजुनम का ये वॉल है, तो ये वॉल, जेजुनम के वॉल के इस टाइप से सेल प्रेजेंट होते हैं। इस टाइप से इसके अंदर सेल पड़े थे, तो इसको हम क्या कहते हैं, इंटेस्टिनल वॉल। अब यहाँ पे पहुँचने के बाद यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे क्या होगा, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और मेनोज। अब इसी वॉल के अंदर क्या होगा कि इसी वॉल के अंदर तुम्हें यहाँ पे क्या मिलेगा, ब्लड वेसल्स मिलेगा, इस तरह से, इस तरह प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब यहाँ पे तुम लोग देखोगे कि यहाँ से ये ब्लड सर्कुलेशन में जाना चाहिए, जो मेनोज है, ये फ्रक्टोज है, ग्लूकोज है, ये ब्लड मेनो जो ब्लड सर्कुलेशन में जाना चाहिए, तो इसको हम क्या बोल देंगे, इस प्रोसेस को यहाँ पे एब्जॉर्प्शन, ठीक है। यहाँ पे ये जो मूवमेंट है ये कौन से मेथड से होगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, मीन्स दी अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मीन्स एक्टिव ट्रांसपोर्ट की वजह से ये क्या है, मेनोज, फ्रक्टोज, ग्लूकोज ब्लड वेसल्स के अंदर प्रेजेंट होगा। अब यहाँ पे ये ब्लड वेसल्स हैं, तो यहाँ पे ऑलरेडी ब्लड वेसल्स में ग्लूकोज प्रेजेंट होगा, तो ऑलरेडी ब्लड वेसल्स में ग्लूकोज हाई होने की वजह से भी क्या होगा कि जो बाहर से वो अंदर आ रही है ब्लड में, तो ब्लड में आने की वजह से वो क्या है, और ज़्यादा हाई अमाउंट में ब्लड प्रेजेंट हो जाएगी। कभी नहीं हमने सुना है कि इंटेस्टाइन के अंदर ब्लड शुगर लेवल बढ़ गया, हमने हमेशा ये सुना है कि जितना भी शुगर है हमारे ब्लड सर्कुलेशन में बढ़ गया। वो कैसे कि ऑलरेडी ब्लड शुगर तुम्हारी बॉडी ब्लड सर्कुलेशन में प्रेजेंट है, लेकिन तुम्हारे अंदर फिर से इंटेस्टाइन में शुगर प्रेजेंट है, ऑलरेडी तुम शुगर ले रहे हो, और तो शुगर ली, शुगर की एब्जॉर्प्शन हुई, तो एब्जॉर्प्शन डाइजेशन होने के बाद वो क्या है, मूव होगा किसमें, ब्लड सर्कुलेशन हुई वजह से, किसके हेल्प से, एक्टिव ट्रांसपोर्ट की वजह से वहाँ पे वो क्या है, विद द हेल्प ऑफ द एक्टिव ट्रांसपोर्ट की वजह से वहाँ पे क्या है, वो ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्लियर हो गया तुम्हें। अब ग्लूकोज के साथ लैक्टोज, मेनोज, काफ़ी कुछ था, तो वो सारा कुछ ऐसे ही ब्लड सर्कुलेशन में जाएगा। क्लियर हो गया इतना।
अगर नहीं क्लियर हुआ है तो आई विल रिपीट। जैसे कि ध्यान से देखते हैं, ध्यान से देखते हैं। मैंने स्मॉल इंटेस्टाइन बनाई थी ऐसे करके, उसके अंदर ड्यूडेनम जेजुनम बनाया था कुछ इस तरह। जेजुनम के अंदर मैंने ऐसे कुछ सेल बनाए और यहाँ पे एक सेल को मैं जूम करके देखूँ तो ये क्या है, इंटेस्टाइनल एक वॉल है, यहाँ पे मतलब एक सेल है, ठीक है। इधर पे इसका क्या है, ल्यूमेन है, और यहाँ पे इसका क्या है, ब्लड है। अब ग्लूकोज जो है ल्यूमेन में पड़ा है, तो ये इंटेस्टाइनल की वॉल में कैसे एंटर करता है, विद द हेल्प ऑफ द ट्रांसपोर्टर। यहाँ पे जिसका नाम क्या है, SGLT1। इसके नाम की वजह से ये यहाँ पे ये ट्रांसपोर्टर है, ये सेल की सेल मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होता है। ये एक टाइप का प्रोटीन होता है जो सेल की सेल मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होता है, जो कि ट्रांसफर करने की हेल्प करता है, ठीक है। ये ग्लूकोज अंदर आ गया। ग्लूकोज अंदर आने के बाद अब ये सेल के अंदर आने के बाद ये ब्लड में जाएगा, तो यहाँ पे फिर से एक ट्रांसपोर्टर रहेगा, ठीक है। ये एक ट्रांसपोर्टर है, ये सीधा इसमें क्या करेगा, ये ट्रांसपोर्टर इसको ब्लड में पहुंचा देगा। तो इस ट्रांसपोर्टर का नाम क्या है, GLUT2। GLUT2 इसका नाम है, GLUT2, ठीक है। अब जब ये ग्लूकोज अंदर आएगा, ठीक है, तो इसके साथ काफ़ी इसके बाराती भी अंदर आएंगे। तो बाराती कौन से हैं, सोडियम आयन, ठीक है। तो ऐसे ही सोडियम आयन में, सोडियम भी तुम्हारे सेल के अंदर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में सोडियम भी जो है सेल के अंदर बहुत ही ज़्यादा जमा होने लगता है। अब ये सोडियम जो है इंटेस्टाइन की वॉल से बाहर आता है थ्रू द सोडियम लीक चैनल्स। जो सोडियम पोटेशियम पंप तुम ऑलरेडी सेल्स में पढ़ चुके हो, उसके थ्रू ये क्या है, सोडियम बाहर आ जाएगा। सोडियम पोटेशियम पंप के थ्रू ये क्या है, सोडियम लीक चैनल, जो सोडियम है वो बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, मतलब जो एक्स्ट्रा सोडियम अंदर आया वो भी क्या है, वो सेल से बाहर निकल गया, और जो पोटेशियम है वो भी लीक चैनल्स के थ्रू बाहर निकल जाता है। जो इधर अंदर आ रहा था वो भी इधर से बाहर आ गया, ठीक है। इस तरह से ये प्रोसेस क्या है, चलता है। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अब एब्जॉर्प्शन भी हो गई, डाइजेशन भी हो गई। अब पहले मेटाबॉलिज्म का मतलब समझो कि मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या है। जैसे कि ये हमारी बॉडी है, बॉडी के अंदर काफ़ी सेल्स हैं, ठीक है। सपोज दिस इज योर सेल्स, यहाँ पे मैंने 2 ही सेल्स बनाई हैं, ठीक है। ये सेल्स के अंदर में क्या है, सपोज मैंने एक और सेल बनाई, 3 सेल बना दिए। अब ये सेल में क्या करेंगे कि कुछ मॉलिक्यूल्स मिल के यहाँ पे एक बड़ा मॉलिक्यूल बना दें, या फिर कुछ बड़े मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन होकर यहाँ पे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो,
ठीक है, जैसे कि ये एक मॉलिक्यूल था, जैसे कि ये दो मॉलिक्यूल थे, ये एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, और यहाँ पे ये एक बड़ा मॉलिक्यूल है, तो ये इसको बना, ठीक है। अब जैसे दो से बन रहा है तो दैट इज योर एनाबॉलिज्म, तो बड़े से छोटे बन रहे हैं दैट इज योर कैटाबॉलिज्म। क्लियर हो गया? और एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म को इज इक्वल टू योर एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म इज इक्वल टू योर मेटाबॉलिज्म, ठीक है। मतलब जब हम किसी भी बायोमॉलिक्यूल का मेटाबॉलिज्म पढ़ते हैं तो उस मॉलिक्यूल का हम एनाबॉलिज्म भी पढ़ते हैं और मॉलिक्यूल का हम कैटाबॉलिज्म भी पढ़ते हैं, मतलब उसका ब्रेकडाउन भी पढ़ते हैं तो उसका बनना भी पढ़ते हैं। क्लियर हो गया? मेटाबॉलिज्म क्लियर हो गया किसे कहते हैं? अब मेटाबॉलिज्म में हम सबसे बड़ा नाम करते हैं सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है, सबसे बड़ा नाम, और इसके ऊपर 110% श्योर है कि इसके ऊपर क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। तुम लोगों ने आज तक ग्लाइकोलाइसिस को पढ़ा होगा, छोटी छोटी चीज़ें उसमें पढ़ेंगी, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, ऐसी चीज़ें पढ़ेंगे। कुछ ग्लूकोज है तो ग्लूकोज और बन गया, फिर उसे कुछ बन गया, ऐसे हम नहीं पढ़ेंगे। इसको ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना कि इसके ऊपर क्वेश्चंस आने ही आने हैं ग्लाइकोलाइसिस के ऊपर। अब कंसेप्ट समझना धीरे से। अब ये तुम्हारी क्या है, एक ह्यूमन बॉडी है, इसके अंदर तुम्हारी क्या है, सेल है, ठीक है। अब सेल को भाषा एक ही समझ में आती है, एक ही लैंग्वेज, कौन सी? वो है ग्लूकोज की भाषा, ठीक है। वो किसकी भाषा है? ग्लूकोज की भाषा है। सेल हमेशा यही बोलती है कि अगर मुझे एनर्जी बनानी है तो सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज ही बना सकती हूँ, अदरवाइज मैं एनर्जी नहीं बना के दे सकती। चाहे तुम लोग स्टार्च खाओ, चाहे तुम लोग जलेबियाँ खाओ, चाहे तुम पत्थर खाओ, कुछ भी खाओ, तो जब तक वो ग्लूकोज खाली उसे एक ग्लूकोज नहीं मिलेगा तब तक वो एनर्जी क्या है, नहीं बना पाएगी। अब हम खा तो रहे हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट अगर हम खा भी रहे हैं उसको क्या है, उसको वो क्या है, काफ़ी छोटे चीज़ों में क्या है, कन्वर्ट करता है। कौन सा प्रोसेस? बाय द हेल्प ऑफ द हाइड्रोलाइसिस। तो ये पेट में जाकर यहाँ पे खड़े हो जाते हैं, ठीक है, कुछ नहीं करना, बस ऐसे ही खड़े रहना है लोगों को। तो सेल ने क्या करना है इनको, कि इनकी भाषा इनको समझ नहीं आएगा तो वो कहेंगे ग्लूकोज नहीं, तो मतलब फिर तुम आगे निकल जाओ, ठीक है। अब इसका क्या है, हमें ग्लूकोज में कन्वर्जन करना पड़ेगा। तो इसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमने डाइजेशन पढ़ा था, फिर उस प्रोसेस के तहत हमने क्या पढ़ा था, उस प्रोसेस के तहत हमने क्या पढ़ेगा कि ये मॉलिक्यूल जो है छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में क्या है, ब्रेक डाउन हो जाएगा बाय द हेल्प ऑफ द हाइड्रोलाइसिस। और ग्लूकोज जैसे मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन होने के बाद ये क्या है, ग्लूकोज के काफ़ी सारे मॉलिक्यूल्स ये बना देंगे, और ये ग्लूकोज के काफ़ी सारे मॉलिक्यूल किस में पहुँच गए, सेल के अंदर पहुँच गए, ठीक है। अब सेल के अंदर पहुँचने के बाद ये क्या करेंगे, अब मैं इस सेल को जूम कर रही हूँ थोड़ा सा, इस सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर आ गए, ठीक है। अब
जहाँ तक हमें याद है बचपन में कि हमें ये पढ़ाया जाता था कि ग्लूकोज जो है कि एक सेल के अंदर में एक ऑर्गेनेल होता है जिसका नाम क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, और उसी के अंदर में एनर्जी बनती है। यही पढ़ते आ रहे थे हमें। लेकिन ये ग्लूकोज जो है ये भाई साहब तो पहुंच गए कहाँ में, पहुंच गए साइटोप्लाज्म। अब ये साइटोप्लाज्म में पहुंच गए तो एनर्जी कहाँ से बनेगी भाई। अब ये सबसे बड़ी बात कि अब ये ग्लूकोज को इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भेजना होगा। अब इसको कैसे भेजेंगे। अब जैसे हमारा घर है तो हमारे घर में एक मेन दरवाज़ा है, ठीक है, उसमें से एक आदमी अंदर आ सकता है, औरत अंदर आ सकता है, बच्चा अंदर आ सकता है, बाहर आ जा भी सकते हैं हम लोग। क्या कोई ऊँट अंदर आ सकता है, उसमें हाथी अंदर आ सकता है, नहीं आ सकता। क्यों, क्योंकि वो साइज से बड़े हैं, क्योंकि दरवाजे का साइज़ है जो एक आदमी के साइज़ की तरह, लेकिन वो दरवाजे के साइज़ से बड़े हैं। वैसे ही सिंपल साइज़ के अंदर ग्लूकोज जितना मॉलिक्यूल वो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं घुस सकता। तो ग्लूकोज में क्या है, 6 कार्बन है। अब इसमें क्या कर सकते हैं हम, तो इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा कि क्या करेंगे यार, लगाएंगे दिमाग, नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि इसमें क्या है कि ये जो 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स हैं इसको हमने क्या करना है, 3-3 कार्बन में तोड़ दें। अब 3 कार्बन वाला जो कंपाउंड है वो बड़े आसानी से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर घुस सकता है। लेकिन अब ये जो ग्लूकोज 6 कार्बन का कंपाउंड है, ठीक है, इसको क्या करना है, 3 कार्बन वाले स्पीशीज में हमने कन्वर्ट कैसे करना, ठीक है, ये कौन करेगा, सबसे प्यारा हमारा बंदा कौन, ग्लाइकोलाइसिस, ये इनको इसमें कन्वर्ट करेगा। ठीक है, अब ये 3-3 कंपाउंड वाला ये चीज़ें बन गया। अब ये 3 का कुछ नाम भी होगा, ये तो नहीं है 3 मॉलिक्यूल कार्बन के मिलके बन गए ग्लूकोज, इसका कुछ नाम भी होगा, इसका कंपाउंड का नाम भी होगा। अब पहले हम देख रहे हैं कि ये जा रहा है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है, ये आप 3-3 घुस के जा सकते हैं आराम से, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये वाला जैसे है, इसको अगर मैं यहाँ पे देखूँ, ये जाएगा इसके अंदर, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और यहाँ पे अब यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस समझ आ गई कि ग्लाइकोलाइसिस कैसे हो रहा, ठीक है। अब क्या है कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है, अब ये सबसे पहले बदलेगा यहाँ पे जाके 2 कार्बन कंपाउंड, 3 था, 3 से कहाँ पे आ गया, ये 2 में आ गया, ठीक है। तो उस प्रोसेस को हम जब ये बदलेगा तो ये किससे बदलेगा, पायरुवेट ऑक्सीडेशन की वजह से। अब 1 कार्बन का आ गया, किसके घर में बैठा है, किसके, तुम्हारे, नहीं, ऐसा नहीं होता है, वो तुम्हारे कहाँ पे बैठा है, वो एज अ कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है, ठीक है। 2 कार्बन तक आ गई। अब 2 कार्बन से फिर से यहाँ पे क्या होता है, क्या बनता है, एनर्जी। अब कौन सी प्रोसेस से ये एटीपी बन रही है, उस प्रोसेस का नाम क्या है, क्रेब्स साइकिल, या फिर उसी को हम कहते हैं टीसीए साइकिल, या फिर सिट्रिक एसिड साइकिल। ये प्रोसेस किसके अंदर होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अब ये तुम्हारा देख लो भाई, आलू कहाँ कहाँ जा रहा है,
ठीक है, तो एनर्जी कैसे कैसे बन रही है, ठीक है, क्लियर हो गया। आलू खाया था, आलू में क्या था, स्टार्च था, तो माउथ में कितने सारे एंजाइम्स थे, वो एकदम से उसके ऊपर अटैक नहीं कर सकते थे, तो वो क्या है, स्टार्च को आगे जाके फिर से फर्दर कन्वर्ट करवाते हैं, फिर वहाँ से स्टमक में डाइजेशन नहीं होता है, उसके बाद सीधा कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन हुआ, डाइजेशन होने के बाद वहाँ पे क्या हुआ, एब्जॉर्प्शन होने के बाद ब्लड के अंदर पहुँचे, तो ब्लड के अंदर पहुँचने के बाद क्या है, वो क्या है, ग्लूकोज जो है वो सेल के अंदर आके फंस गया। अब सेल के साइटोप्लाज्म, ग्लूकोज ब्लड वेसल्स में आके सेल के साइटोप्लाज्म में फंस गया, सेल के साइटोप्लाज्म में आके फंस गया, तो सेल के अंदर वहाँ से क्या जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में उसको 6 कार्बन नहीं चाहिए थे, उसको 2-2 कार्बन या 3-3 कार्बन वाला माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर घुसने के लिए उसको 3-3 चाहिए थे, 3-3 उसने कहाँ से प्रोसेस किए, ग्लाइकोलाइसिस से। ग्लाइकोलाइसिस होने के बाद उसने कहाँ से किया, यहाँ पे उसने क्या प्रोसेस, फिर 2-2 में कन्वर्ट हो गया। 2-2 में कैसे कन्वर्ट हुआ, विद द हेल्प ऑफ द पायरुवेट ऑक्सीडेशन। पायरुवेट ऑक्सीडेशन की वजह से फिर वो कहाँ से आया, उसने क्या किया, फिर से 2 में कन्वर्ट कर दिया, एक कार्बन कहाँ गया बाहर, कार्बन डाइऑक्साइड आ गया उसमें, फिर जो बाकी थे वो किस में कन्वर्ट हो गया, एनर्जी में। एनर्जी को उस साइकिल को हम क्या कहते हैं, क्रेब्स साइकिल, टीसी साइकिल और सिट्रिक साइकिल। क्लियर हो गया। अब उसने क्या सोचा कि अगर मुझे इसको एनर्जी बनाने हैं, तो अगर मुझे इसको एनर्जी बना के देनी है तो मुझे इस शरीर को छोड़ना होगा। तो अगर उसको इस बॉडी को छोड़ना होगा, अब 3-3 कार्बन को 2-2 में कन्वर्ट होता है, तो वो 2, ठीक है। अब ये 3-3 वाला जो था, हमने इसका नाम रखा था कुछ, इसका नाम क्या है, पायरुवेट। अब पायरुवेट क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएगा। अब वो पायरुवेट का क्या होगा, पायरुवेट ऑक्सीडेशन होगा, तो पायरुवेट ऑक्सीडेशन होने की वजह से वो 3 कार्बन वाला कंपाउंड जो है वो 2 कार्बन कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा, और तीसरा कहाँ पे जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। वो दो कार्बन कहाँ से जाते हैं, जिसका नाम क्या है, ये 2 कार्बन थे, 3 वाले का नाम था पायरुवेट, 2 में कन्वर्ट हो रहा है विद द हेल्प ऑफ पायरुवेट ऑक्सीडेशन। अब 2 का भी कुछ नाम होगा, दैट इज योर एसिटाइल कोएंजाइम ए, ठीक है। एसिटाइल कोएंजाइम से ए से हमें क्या है, ये एनर्जी दे रहा है, तो एनर्जी देना है कुछ भी नहीं, सिंपल है, जैसे ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज 6 कार्बन का कंपाउंड है, जब ग्लाइकोलाइसिस के अंदर जाता है तो पायरुवेट नाम का एक 3 कार्बन वाला कंपाउंड बनाता है, ठीक है, दो कंपाउंड बना देता है, 2, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पायरुवेट। अब पायरुवेट से क्या बनेगा, एसिटाइल कोएंजाइम ए बनेगा विद द हेल्प ऑफ पायरुवेट ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब 2 पायरुवेट गए थे, इसलिए 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए बन गए। अब 2 एसिटाइल कोएंजाइम गए, तो एसिटाइल कोएंजाइम ए से क्या बनेगा, एनर्जी बनेगी, तो मतलब एटीपी बनेगी। तो एटीपी क्या इससे बनेगी, थ्रू दी क्रेब्स साइकिल, टीसीए साइकिल और या सिट्रिक साइकिल। क्लियर होगा, ये था तुम्हारा ग्लाइकोलाइसिस। अब हम पढ़ेंगे डिटेल में ग्लाइकोलाइसिस। अब देखो ग्लाइकोलाइसिस क्या है, एक प्रोसेस है, एक कैंडी है सपोज। अब कैंडी के ऊपर कुछ स्टिकर्स होते हैं, ठीक है। अब जैसे एक लेयर्स चॉकलेट हम खाते हैं, ठीक है, सबने खाई होती है, कोई भी चॉकलेट खाई है, ठीक है, उसके ऊपर एक वाइट कलर का एक रैपर होता है कैंडी के ऊपर, राइट। उसके बाद वो उसके कवर में रैप होता है, ठीक है, इस तरह से ही कुछ होता है। पहले ऐसे अंदर एक लेयर है, इसके ऊपर वाइट कलर का कुछ कवर है, फिर ऐसे करके कुछ इसके अंदर कवर प्रेजेंट रहता है।
अब मैंने एक कैंडी ली और कैंडी के ऊपर मैंने वो क्या किया, स्टिकर लगा दिया। अब वो स्टिकर लगाने के लिए मुझे क्या करना पड़ा, एनर्जी वेस्ट करनी पड़ी, ताकत लगानी पड़ी, ताकत लगानी पड़ी। अब वो ताकत करनी चाहिए। अब स्टिकर का मतलब क्या है, फॉस्फेट का मॉलिक्यूल। तो कैंडी का मतलब क्या है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल। तो कैंडी ली, कैंडी के ऊपर तुमने क्या लगाया, एक स्टिकर लगाया, मतलब कि ग्लूकोज के ऊपर तुमने क्या लगाया है, एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल लगाया है। तो वो क्या हो गया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ठीक है। अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट मॉलिक्यूल ने क्या किया फर्दर, जब उस कैंडी को क्या हुआ, जब तुम इस पेपर लपेट रहे थे तो उस समय ताकत लगी। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, एनर्जी यूज हुआ। तो यहाँ पे एटीपी से क्या बन गया, एडीपी। अब मुझे ये बताओ कि एटीपी से एडीपी बनता है, वो क्या होता है, तुम्हें पता है या नहीं पता है? चलो लेट्स गो। यहाँ पे अब ट्राइफॉस्फेट था, यहाँ पे डाइफॉस्फेट हो गई। डाई मतलब 2 मॉलिक्यूल, ट्राई मतलब 3 मॉलिक्यूल। अब मैं बताती हूँ तुम्हें कैसे। एटीपी से एक एडिनोसिन नाम का एक मॉलिक्यूल होता है जो कि तुम्हारे डीएनए में भी प्रेजेंट होता है। ठीक है। ये एडिनोसिन के ऊपर एक तुम्हें फॉस्फेट मॉलिक्यूल मिलता है। ठीक है। 2 फॉस्फेट मॉलिक्यूल और या फिर 3 फॉस्फेट, एक इधर एक इधर। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, मतलब 3 मॉलिक्यूल्स लगे, राइट। तो ऐसे ही एडिनोसिन के यहाँ पे टीपी, इसी को हम बोलते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को ही हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एटीपी। ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब इसके हिस्से का एक फॉस्फेट यहाँ से अलग हो गया, यहाँ पे ये वाला जो फॉस्फेट है मान लो अलग हो गया, तो ये वाला बॉन्ड क्या है, ब्रेक हो जाएगा। तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पे क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी। तो वो जो एनर्जी है वो किसी और काम में यूज होगी, फर्दर आगे किसी भी काम में वो यूज हो सकती है। अब वो किसके काम में यूज हो सकती है, कि जैसे यहाँ पे था ग्लूकोज से क्या बना, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट मॉलिक्यूल बना, मतलब एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल यहाँ पे क्या है, आकर तुम्हारे किसके साथ बॉन्ड बना रहा है, ग्लूकोज के साथ बॉन्ड बना रहा है। ठीक है। तो वो वहाँ पे क्या कर रहा है, उसको यहाँ पे क्या बना रहा है, एनर्जी बना रहा है यहाँ से यहाँ। मतलब ये फॉस्फेट यहाँ से जब अलग हुआ तो यहाँ पे 2 फॉस्फेट बन गए, दैट इज योर एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। सपोज जैसे एक हमने क्या बोला, जैसे हमने यहाँ पे क्या बोला था कि यहाँ पे एडिनोसिन, यहाँ पे भी एक फॉस्फेट, यहाँ पे 3 फॉस्फेट ग्रुप लगे, तो इसको हमने क्या बोल दिया, एटीपी। जैसे भी यहाँ पे ये फॉस्फेट यहाँ से टूट गया, टूटने के बाद वहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा, तो बॉन्ड टूटेगा तो क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी। वो एनर्जी किसी और काम में यूज़ होगी। अब वो एनर्जी किसी और काम में यूज़ हो रही है तो वो एनर्जी मतलब यहाँ से बॉन्ड टूटा तो नया फॉस्फेट बन रहा है। ठीक है। मतलब नया कुछ फॉस्फेट बन रहा है। अब यहाँ से ये बॉन्ड जो है वो टूट गया तो यहाँ पे क्या होगा, 2 फॉस्फेट बचेंगे, मतलब एडिनोसिन डाइफॉस्फेट हो जाएंगे, एडीपी बचा। फॉर एग्जाम्पल अब मैं तुम्हें दोबारा से समझा देती हूँ।
जैसे यहाँ पे कोई बॉन्ड टूटा तो इसकी जो रिलीज एनर्जी है वो कोई और बॉन्ड बनाने में यहाँ पे काम आएगी। तो उसको हम क्या बोलते हैं, जब एनर्जी रिलीज हो जाती है तो यहाँ पे ये क्लियर हो गया, तो ये दो चीज़ें बच गई, तो दैट इज़ योर एडीपी। ठीक है, यहाँ पे क्या है, एक कैंडी है, तो कैंडी के ऊपर हमने क्या लगाया, 2 ग्लूकोज मॉल एटीपी से कैंडी के ऊपर एक स्टिकर लगाया जिसके ऊपर क्या लिखा था, क्लियर लिखा था, तो वहाँ पे ताकत लगाई। ताकत लगाने की वजह से क्या हुआ, एटीपी से एडीपी बन गया। अब ताकत लगाई, ज़्यादा ताकत लगा दी तो कैंडी का शेप क्या था वो चेंज हो गया। ठीक है, अब कैंडी का शेप जो बिगड़ गया, तो बिगड़ने की वजह से क्या हुआ, क्योंकि उसको हमने किस में डाल दिया, एक मशीन के अंदर डाल दिया। ठीक है, एक मशीन के अंदर उसको हमने डाल दिया। तो मशीन के अंदर डालने के लिए जैसे ही डाला उसका, तो उसका जो शेप है वो ठीक हो गया, लेकिन वो क्या है, चेंज ही हो गया। जो हमने ग्लूकोज, मतलब एक मान लो ग्लूकोज था, ठीक है, उसका जो शेप है